वीडियो है उन महारथियों के लिए जो अपनी फैमिली के पद चिन्हों पर नहीं चलते और अपने लिए एक अलग सा रास्ता चुनते हैं, जैसे कि मैंने चुना। तो आप लोगों के लिए मेरा एक मैसेज है कि भाई, जब अलग रास्ता चुना है, इतनी हिम्मत की है, इतने तुम अलग हो, इतने डिफरेंट हो, इतने बाहुबली हो, इतने शक्तिशाली हो, मेंटली भी एंड फिजिकली भी, तो क्यों डरते हो? क्यों सोचते हो कि फैमिली एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी हमारा ये रास्ता? देखो, मैं अच्छे रास्ते की बात कर रही हूँ। अभी तुम सोचो कि मैं तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, चोरी चकारी और फैमिली साथ में। मैं ऐसे ड्रीम्स की बात कर रही हूँ, ऐसे प्रोफेशंस, ऐसे गोल्स की बात कर रही हूँ जिन पर बहुत रिस्क होता है। जैसे कि हम आर्टिस्ट लोग बड़ा रिस्क लेके चल देते हैं, इस लाइन में घुस जाते हैं। तो उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ कि ऐसा जो भी प्रोफेशन, ऐसा कुछ भी हटकर, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, अगर उनकी फैमिली बड़ी नौकरी पेशा फैमिली है ना, तो उनको बड़ी दिक्कत होती है, वो सपोर्ट नहीं करते बिजनेस स्टार्ट करने में। तो उनके लिए तो इस बात को तो अपने दिमाग से निकाल दो कि वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे। हाँ, तुम्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, तुम्हें जिंदा रखने के लिए। भाई, मरने तो नहीं छोड़ सकते ना, उनकी भी नाक कट जाएगी। भाई, अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़ दिया मरने के लिए, तो मरने नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम्हें सपोर्ट करेंगे। भाई ठीक है, चल रहा है तू अलग रास्ते पे चल, ऐसा नहीं करेंगे। बहुत रेयर है कि कोई करे ऐसा, बट जनरली ज़्यादातर इंडियन फैमिलीज ऐसा नहीं करती हैं और ना ऐसे करने वाली, क्योंकि उनकी नज़र में तुम ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जो कि मुश्किलों से भरा है, खतरों से भरा हुआ है। खतरों के खिलाड़ी तुम्हें बनाना नहीं चाहते वो, तुम्हें खतरों से बचाना चाहते हैं, तुम्हें बड़ा प्यार से रखना चाहते हैं। तो वो बड़ी सिक्योर लाइफ में जी है उन्होंने, फाइनेंशियली सिक्योर की बात करी तो फाइनेंशियली सिक्योर लाइफ जी है, तो वो चाहते हैं तुम भी फाइनेंशियली सिक्योर रहो। बस इसीलिए तुम्हें एक सही रास्ते पे, जो उनके हिसाब से सही है और तुम्हारे हिसाब से गलत है, तो वो इसीलिए कोशिश करते हैं तुम्हें अपने जैसा बनाने की, अपने जैसे चलाने की। तो इसीलिए भाई, वो भी गलत नहीं है, उनकी अपनी मेंटेलिटी है, उनको रहने दो वैसा ही, वो चेंज नहीं होने वाले। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ एक सर्टेन प्रिंसिपल पे जी है, उन्होंने कुछ प्रायोरिटीज डिसाइड की, उस प्रायोरिटीज पे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जी दी। तो हर किसी इंसान की प्रायोरिटीज अलग होती है। पहले तो ये बात उनको नहीं समझ में आती, लेकिन तुम तो समझदार हो ना, तुम समझ लो कि हर किसी की प्रायोरिटीज अलग होती हैं। तो उनकी अलग थी, उनके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी थी, लेकिन तुम्हारे लिए शायद फाइनेंशियल सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी नहीं है, सेकंड प्रायोरिटी हो सकती है। फाइनेंशियल सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तुम भी इतने बेवकूफ नहीं हो, तुमको भी पता है। लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए, तुम्हें वो हिम्मत है, तुम्हें वो करेज है, तुम्हें वो एबिलिटी है कि तुम रिस्क ले सको। हम जैसे लोगों का भी तो जरूरत होती है ना इस दुनिया में, नहीं है क्या जरूरत है रिस्क टेकर्स की? बिल्कुल है, वरना एक भी बिजनेस शुरू नहीं हो पाता, एक भी एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाता, एक भी इंसान एस्ट्रोनॉट नहीं बन पाता, एक भी इंसान आर्टिस्ट नहीं बन पाता, एक भी इंसान स्पोर्ट्स में नहीं जा पाता। सारे रिस्क वाले फील्ड है। तुम जो कर रहे हो और जो तुम करना चाहते हो, तुम वही करो। कम से कम कोशिश तो करो। और अगर डीमोटिवेट होना है ना, तो अपनी किसी कमी की वजह से हो जाना, कि भाई मुझ में है नहीं, मुझे लगा था इस फील्ड में एंटर होने से पहले कि नहीं, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, लेकिन मुझ में ये है नहीं। फील्ड में एंटर होने के बाद अगर लगे कि नहीं, मुझ में ये काबिलियत नहीं है, तो हो जाना। डीमोटिवेट होना है ना, तो खुद ही डीमोटिवेट होना, किसी और के डीमोटिवेट करने से डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। और जिन लोगों को तुम्हारे विजन की कोई सेंस ही नहीं है, वो तुमको मोटिवेट क्यों करेंगे? ये तुम उनसे एक्सपेक्ट करना बंद कर दो। अगर एक्सपेक्ट करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, हमेशा रोते रहोगे। और हाँ, ये भी बात सुन लो, जिस दिन तुम सक्सेसफुल होंगे ना, उस दिन भी कुछ होने नहीं वाला ज्यादा कि तुम्हारी पीठ थपथपाई जाएगी। क्या है ना, सक्सेस क्या है? सक्सेस एक फ्रेजाइल स्टेट है, वो हमेशा नहीं रहती है ना। कैसे रह सकती है? इतनी बड़ी लाइफ है। देखो, आज अगर मैं स्पोर्ट्समैन की बात करूं, तो वो एक स्पोर्ट्स जीत के आता है, दूसरा हार जाता है। अब जीत चुका है, लेकिन जब वो हार के आता है तो क्या उसकी पीठ थपथपाएंगे? मेजर लोग जो उसके इस विजन पे बिलीव ही नहीं करते और हमेशा अगेंस्ट थे, वो यही कहेंगे, आ गया ना, इसका टाइम चला गया, अब ये हो गया ना। तो ये सारे ऐसे जो रिस्क वाले फील्ड हैं, इन सब में ये पॉसिबिलिटी है कि आपका अगर ऐसे हुआ है ना ग्रोथ, तो आपका डाउनफॉल भी हो सकता है। लेकिन अगर आप उस डाउनफॉल के लिए रेडी हो, अगर आपको लगता है कि नहीं, तुम उस डाउनफॉल से भी बाहर निकल सकते हो, उससे सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ये जो तुम गोल है, तुम्हारा काम है, तुम्हें ये नहीं चेंज करना, तो तुम यही करो। तुम्हारे विजन में जिनको पूरा विश्वास कभी भी नहीं था, वो अब भी नहीं होने वाला। चाहे तुम उनको सक्सेस दिखा भी चुके हो, वो कभी नहीं करने वाले तुम पे विश्वास। क्या ना, ये मेनली नौकरी पेशा इन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि क्या है ना, वो फैमिली ने पूरी जिंदगी एक
घर्रे के हिसाब से जिए कि प्रमोशन होते रहे धीरे धीरे, इनकम बढ़ती रही धीरे धीरे। तो उनको ये बिजनेस वाले मॉड्यूल्स और ये सारे जो प्रोफेशंस हैं जो इतने वॉलेटाइल है, कभी इतनी इनकम, कभी इतनी कम, कभी ये कभी वो, तो इनको ना समझ में नहीं आती। तो उनसे आप एक्सपेक्ट भी मत करो, नहीं आने वाली समझ पे। आप कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन जिस दिन आप नीचे गिरना शुरू करोगे ना, सबसे पहले यही आएंगे, देखा हमने कहा था, देखा हमने कहा था। उनको याद नहीं रहेगा कि तुम इतना अचीव करके गिर रहे हो। भाई अचीव करके हर किसी का सक्सेस पे नहीं टिका रह सकता। जो ये खास तौर से कुछ पर्टिकुलर ऐसे फील्ड हैं कि चाहे स्पोर्ट्स वाले फील्ड हो या फिर हमारे एक्टिंग वाले फील्ड हो, कोई भी ऐसे फील्ड हो, क्रिएटिव फील्ड, स्पोर्ट्स वाले, आप टॉप पे थोड़ी ना नंबर 1 रहोगे हमेशा। मैंने कह दी ना टॉप पे नंबर 1, तो अभी इसी बात को कई सारे लोग पकड़ लेंगे, यार टॉप पे नंबर 1 हो तो कोई बात है ना। अरे तुम लोग जिनको तुम गोल्स पे अपने बच्चे के बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तुम नंबर 1 आने के बाद भी सेम कहने वाले थे। तुम्हें अभी बस और मौका मिल गया कि हाँ नंबर 1 पे नहीं आया तो खींच लो टांग। सक्सेसफुल अगर उसको वो भी मानता है और उसके जानने वाले लोग भी मानते हैं, उसके करियर के लोग भी मानते हैं, उसके काम को देखने वाले लोग भी मानते हैं, और सिर्फ तुम 5-6 लोग नहीं मानते हो, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम गलत हो। सारी दुनिया तो गलत नहीं हो सकती, है ना। तो मानो इस बात को कि तुम्हारा बच्चा सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन उसका टाइम थोड़ा खराब हो गया। खराब कुछ नहीं, ये तो सबके साथ होता है। जो रिस्क टेकिंग फील्ड्स हैं, जितने फ्रिजाइल फील्ड्स हैं, वॉलेटाइल फील्ड्स हैं, ये सबके साथ होता है। लेकिन अगर आपका बच्चा इतना स्ट्रांग है कि उससे फाइट करने के लिए रेडी ना, तो उसके बाजू बनो, ना कि उसके जूते में कील की तरह घुस जाओ और हर वक्त उसे चुभाते रहो। मतलब पता है आपको, ये जितनी भी ऐसी फील्ड्स है ना रिस्क टेकिंग, पहले ही इंसान ना बहुत मुश्किलों के साथ इस फील्ड में एंटर कर पाता है। यहाँ एंटर करना तक मुश्किल होता है। ये जितने भी मुश्किल है, कोई बिजनेस खड़ा करना चाहे, स्पोर्ट्समैन बनना चाहे, कोई हमारी फील्ड में एक्टिंग, डायरेक्टर, राइटर, कुछ भी बनना चाहे, इतना मुश्किल होता है ना एंट्री तक पाना, एक प्रोजेक्ट पाना, एक ऐसा स्पोर्ट्स में ऐसा कोई एक ऐसी कंपटीशन कर पाना, ऐसा बिजनेस अगर कोई स्टार्ट करे तो 1 साल भी प्रॉफिट में कमा पाना जब वो स्टार्टिंग में होता है, भाई बहुत मुश्किल होता है जमना। अगर कोई जम गया है ना, तो उसके ना जड़ें मत उखाड़ो, अगर जड़ें स्ट्रांग नहीं कर सकते। देखो मैं किसी भी प्रोफेशन को कम नहीं आंकती। पैसा कमाना, काम करना बहुत बड़ी बात है और मैं सारे काम की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन ये वीडियो स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए बनाई है, दोनों पार्टीज के लिए, जो कि एक रिस्क टेकिंग काम करना चाहते हैं और एक उनका जो परिवार है जो उनके विजन में बिल्कुल बिलीव नहीं करता और वो उन्हें पीछे खींचता रहता है। तो ये वीडियो उन दोनों के लिए ही मैसेज है। शायद मेरी वीडियो से कोई थोड़ी सी समझ ले, कुछ ना समझ में आए तो मुंह ही बंद कर ले, ठीक है। जो आपका ये बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है, उसे करने दो, ठीक है। और अगर आपको एक वो मुकाम हासिल करके दिखा चुका है, वो आपको बता चुका है कि उसमें ये काबिलियत है, तो अब आप उसको सपोर्ट करना चाहिए। आपको उसको सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि उसको बस जिंदा रखने के लिए कुछ पैसे दे दिए आपने, बस फाइनेंशियल सपोर्ट कर दिया जी। अब मैंने ये देखा है कि सबसे ज्यादा इंसान जो हर्ट होता है ना, वो फैमिली की बातों से होता है। करियर में ये कितनी भी तकलीफ हो ना, इंसान झेल लेता है, मेनली सभी झेल लेते हैं। बड़े से बड़ा करियर का प्रेशर हो वो झेल लेते हैं, काम हो काम ना हो, सारे प्रेशर मोस्टली ज्यादातर लोग झेल लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो झेल नहीं पाते ना, वो फैमिली की ये सारी बातें नहीं झेल पाते। इसीलिए ये वीडियो बनाना ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर तुम कुछ ऐसा काम कर रहे हो ना जो तुम्हारी फैमिली से हटकर है, उनकी सोच से बिल्कुल नहीं मिलता, तो प्लीज तुम उनका सपोर्ट के बारे में सोचना ना बंद करो। वो तुम्हें ना आज सपोर्ट करते, ना तुम्हें कल सपोर्ट करने वाले, क्योंकि उनकी नजर में तुम कभी भी कोई बहुत ग्रेट काम नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी नजर में तो वही काम ग्रेट थे जो उन्होंने किए। देखो एक जो स्पोर्ट्समैन हो, ठीक है, वो चाहेगा अपने बच्चे को स्पोर्ट्समैन बनाना। कोई हमारी फील्ड में राइटर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, वो चाहेगा अपनी बच्चे को इसी फील्ड में आगे बढ़ाना, क्योंकि उनके लिए तो फिर वो फील्ड नॉर्मल है। चाहे कितनी भी रिस्क टेकिंग वाली फील्ड है, लेकिन उनके लिए वो नॉर्मल फील्ड है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस फील्ड को जीत चुके हैं। लेकिन जो ये अलग फील्ड वाले लोग होते हैं, नौकरी पेशा इंसान, जो बस एक 9 to 5 या वॉट एवर जो भी टाइमिंग एक
फिक्स काम करते हुए सारी ज़िंदगी बिता देते हैं और फिर रिटायर हो जाते हैं, उनको चाहिए कि उनका बच्चा भी ऐसे ही करे, ऐसी ही लाइफ जिए। उनको ये लगता है कि उन्होंने बहुत ही ग्रेट काम किया है। ऑफ कोर्स किया है, ये कोई कम बात नहीं होती यार, फिक्स काम कर पाना भी। मैं कहती हूँ मैं नहीं कर सकती, इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि हर कोई इंसान जॉब नहीं कर सकता, हर कोई इंसान फ्रीलांसिंग वर्क नहीं कर सकता। कुछ लोग बनते हैं फिक्स जॉब के लिए, कुछ लोग बनते हैं ये फ्रीलांसिंग काम के लिए, तभी तो बैलेंस रहेगा। इसीलिए डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हें नहीं समझती, ना शुरुआत में ना तुम्हारे मरते दम तक, तो कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ से डिसअपॉइंट होने की, ठीक है, परेशान होने की, दुखी होने की, स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बेकार बात है, इस बात पे बिल्कुल भी मत सोचना कि यार वो मुझे समझते क्यों नहीं है, वो मुझे समझते क्यों नहीं है, अब भी क्यों नहीं समझते, मैंने इतना कुछ प्रूव कर दिया अब भी क्यों नहीं समझते। जिस भी दिन तुम्हारा डाउनफॉल आएगा वो उसी दिन कहेंगे कि ये जो तुमने डिसीजन लिया था बिल्कुल गलत था और हम सही कह रहे थे तुम्हें। तो उसी दिन वो तुम्हें वापस ले जाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें वापस से तुम्हारा माइंड वॉश करने की कोशिश करेंगे। देखो वो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ केयर में ही करते हैं, उन्हें फिक्र है तुम्हारी, दुश्मन नहीं है वो, उन्हें फिक्र है तुम्हारी, वो इसीलिए करते हैं। इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ सबको शेयर कीजिए वीडियोस को। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, टेक केयर, बाय।